क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रास्ते से आप रोज गुजरते हैं उस पर कोई अनजान साया आपका इंतजार कर रहा हो, या जिस घर को आप सिर्फ एक खंडहर समझते हैं वहां किसी की रूह आज भी इंसाफ के लिए भटक रही हो। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक हकीकत है। यह कहानी हमें ले जाएगी शिमला की पहाड़ियों में छिपे एक ऐसे रहस्यमयी घर में जिसे लोग डार्क हाउस कहते हैं। यह वो घर है जहां इतिहास में एक परिवार की दर्दनाक मौत हुई थी, और आज भी उस घर की दीवारें उन चीखों की गवाह हैं। मैं और मेरी टीम उन रहस्यों को सुलझाने निकले थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी यह खोज हमें कहां ले जाएगी। हमने सोचा था कि हम एक पुरानी भूतिया कहानी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हम खुद उस कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं। क्या हमने उस रात उस घर से बचकर वापस आने में कामयाबी हासिल की, या हम भी उन रूहों का हिस्सा बन गए जो आज भी वहां भटक रही हैं? हमारी इस भयानक जर्नी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात का छलावा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आपकी सांसें थमने वाली हैं, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ रात के अंधेरे में ही बताई जाती हैं। मेरी और मेरे दोस्तों की एक टीम थी, जिसमें मैं, राज और प्रिया शामिल थे। हम YouTube के लिए हॉरर कंटेंट बनाते थे, और हमारी अगली डेस्टिनेशन थी शिमला का एक पुराना वीरान बंगला, जिसे लोग डार्क हाउस कहते थे। लोगों का मानना था कि इस घर में एक ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा भटकती है, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला था। हम 2024 में एक सर्द तूफानी रात को उस घर पहुंचे। घर के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में नमी और एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। हमने कैमरा ऑन किया और अंदर गए। घर के अंदर पुरानी धूल से भरी चीजें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही हम हॉल में पहुंचे, हमें एक धीमी अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राज ने कैमरा घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। हम तीनों एक दूसरे को देखकर डर गए। हमने सोचा कि यह शायद हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन धुन बहुत साफ थी। हम ऊपरी मंजिल पर गए, जहां एक कमरा था। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें कांच की थीं और वो हमें घूर रही थीं। जैसे ही प्रिया ने उसे उठाया, उसकी आंखों से खून टपकने लगा। हम डर कर भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हमें लगा कि यह कोई मजाक कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि दरवाजे को बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। हम घबरा गए। तभी प्रिया को एक अदृश्य साया दिखाई दिया, जो हमारे चारों ओर घूम रहा था। राज ने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं था। हमने महसूस किया कि कोई हमें देख रहा था। अचानक मुझे एक बहुत ही धीमी, घूरती हुई आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हम तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। अब हम पूरी तरह से डर चुके थे। प्रिया रो रही थी। हमने एक खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूट रही थी। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। राज के चेहरे पर एक लाल निशान था, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। राज ने कैमरे में देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर हमें एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति हम पर हमला कर रही है। तभी कमरे के अंदर एक पुरानी घड़ी थी, जो 11 बज रही थी। जब घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, तो दरवाजे अपने आप खुल गए। हम जल्दी से बाहर भागे, लेकिन हमने देखा कि घर के अंदर और भी परछाइयां हैं। हम घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागे। हम जंगल में बहुत दूर तक भागते रहे। हमें लगा कि हम बच गए हैं, लेकिन हमें एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई दी, भागो मत, तुम बच नहीं पाओगे। हमने पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि वही डार्क हाउस हमारे सामने था। हम फिर से घबरा गए। हम कितनी भी कोशिश करें, हम उसी घर के पास वापस आ रहे थे। तभी हमने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो वहां का लोकल था, हमारे पास आया। उसने हमें कहा कि यहां से भाग जाओ, यह जगह बहुत खतरनाक है। हम तीनों ने उसे अपनी कहानी बताई। उसने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए? इस जगह से अब कोई बचकर नहीं जा सकता। हमने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आखिर यहां हो क्या रहा है। उसने हमें बताया कि इस घर में एक ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा भटकती है,
जिसने अपने बच्चों को मार दिया था और अपनी पत्नी को दफना दिया था। वह हमेशा उस जगह पर बच्चों को मार देता है जो उस घर में आते हैं। उसने कहा कि तुम लोग यहां आ गए हो तो अब तुम बच नहीं सकते। तभी हमें एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी। उस बूढ़े आदमी ने हमें कहा, भागो, वो आ रहा है। हम भागने लगे, लेकिन तभी एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ और हम तीनों एक गड्ढे में गिर गए। जब हमने अपनी आंखें खोलीं तो हम एक पुरानी कब्र के पास थे। हमने देखा कि उस कब्र पर एक नाम लिखा था, कर्नल विलियम जॉनसन। हमें एहसास हुआ कि हम किसी जाल में फंस गए हैं। तभी कब्र से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई, तुम लोग मेरे जाल में फंस गए हो। हमने देखा कि एक भयानक परछाई कब्र से बाहर आ रही थी, जिसकी आंखें लाल थीं। हम तीनों भागने लगे। हमने देखा कि वह परछाई हमारे पीछे आ रही थी। हम बहुत दूर तक भागे। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे से कोई मुझे खींच रहा है। मैंने देखा कि वह एक औरत थी जिसकी आंखें लाल थीं। उसने मुझे एक जगह पर खींच लिया। मेरे दोस्त मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। मैंने देखा कि मेरे पीछे एक बहुत ही भयानक चेहरा था जिसने मेरा गला पकड़ लिया था। मैं कुछ बोल नहीं पाया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि शिमला के उस वीरान घर में एक ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा भटकती है और जो कोई भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उस रात मेरे साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं आज भी उस भयानक रात के जाल में फंसा हूं और उस ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा आज भी मेरा पीछा कर रही है।